से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हम देख रहे हैं। शिबू सोरेन से लेकर चंपई सोरेन और चंपई सोरेन के साथ सीता सोरेन के पति ने इस पार्टी के विकास के लिए बखूबी काम किया है। लेकिन आज यही बड़े चेहरे देखे जाएं तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से दूरियां बनाते हुए दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक हमने कई चेहरों को झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ते हुए देखा, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। चंपई सोरेन और सीता सोरेन ये दो बड़े चेहरे हैं जो झारखंड में एक तो टाइगर कहे जाते हैं, दूसरी है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े चेहरे के रूप में जानी जाती हैं। तो सीता सोरेन की बात करें और चंपई सोरेन की बात करें, दोनों का हाल एक जैसा नजर आया। जीती जिताई चीजों को छोड़कर बीजेपी के साथ अहंकार में आकर सम्मान की बात कर कर खुद अपमानित हो रहे हैं। तो आखिरकार सीता सोरेन ने बीजेपी से बगावत पर फैसला कर ही लिया। आखिरकार सीता सोरेन की जेएमएम में वापसी हो ही गई। आखिरकार सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन से हाथ मिला ही लिया। जहां दर्शकों आपने सही सुना, माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से सीता सोरेन परिवार से नजदीकियां बढ़ा रही है, इसको लेकर अब हेमंत सोरेन की चचेरी बहन रेखा सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीता सोरेन और परिवार के बीच जो दूरियां थी वो खत्म हो गई है, जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई है, वो जेएमएम में वापसी कर चुकी है। महज ऐलान होना बाकी है। ऐलान करने से आखिर क्यों हेमंत सोरेन बच रहे हैं? क्या किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है? देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया, जेएमएम से बगावत किया और हेमंत सोरेन के खिलाफ बगावत छिड़ी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में भी हार के बाद, विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए सीता सोरेन ने ये अहम कदम उठाया है। हाल ही में जिस तरीके से हेमंत सोरेन के पैतृक गांव में एक पूजा समारोह था और उस समारोह में अपनी बेटियों के साथ सीता सोरेन पहुंची, परिवार के तमाम लोगों के साथ मुलाकात की और माना यह जा रहा है कि ये मुलाकात कहीं ना कहीं कई सियासी संकेत दे रहे हैं। ये मुलाकात कहे जा रहे हैं कि अब ये मुलाकात भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा सकती है। सीता सोरेन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, बीजेपी को उम्मीद थी कि शायद ये बड़ी जीत हासिल करेंगे, लेकिन ये कामयाबी ना ही देखा जाए तो उतनी बड़ी कामयाबी चंपई सोरेन को मिली और ना ही सीता सोरेन को। चंपई सोरेन तो अपनी सीट बचा गए, लेकिन सीता सोरेन कुछ भी नहीं बचा पाई। बड़ा सवाल यह है कि सीता सोरेन कब जेएमएम में वापसी करेंगी, कब उनका ऐलान होगा। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि कब सीता सोरेन के नाम का ऐलान होगा, कब सीता सोरेन का भव्य स्वागत होगा। मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए नाज़मीन मौजूद हैं जो झारखंड की राजनीति को बारीकी से समझती हैं। नाज़मीन, जिस तरीके से हेमंत सरकार की तारीफ करना, उसके बाद परिवार के साथ पूजा समारोह में पहुंचना, उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं रेखा सोरेन का वो बयान जिसमें कहते हैं कि परिवार और सीता सोरेन के बीच जो दूरियां थी, जो नजदीकियां, जो नाराजगी थी वो खत्म हो चुकी है। कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी झारखंड में नजर आती है जो झारखंड के अस्तित्व के साथ चली है। यानी कि जब से बिहार से अलग हुआ है झारखंड, तब से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हम देख रहे हैं। शिबू सोरेन से लेकर चंपई सोरेन और चंपई सोरेन के साथ सीता सोरेन के पति ने इस पार्टी के विकास के लिए बखूबी काम किया है। लेकिन आज यही बड़े चेहरे देखे जाएं तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से दूरियां बनाते हुए दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक हमने कई चेहरों को झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ते हुए देखा, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। चंपई सोरेन और सीता सोरेन ये दो बड़े चेहरे हैं जो झारखंड में एक तो टाइगर कहे जाते हैं, दूसरी है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े चेहरे के रूप में जानी जाती हैं। तो सीता सोरेन की बात करें और चंपई सोरेन की बात करें, दोनों का हाल एक जैसा नजर आया। जीती जिताई चीजों को छोड़कर बीजेपी के साथ अहंकार में आकर सम्मान की बात कर कर खुद अपमानित हो रहे हैं। सीता सोरेन की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता से लेकर नेता तक और खुद हेमंत सोरेन से लेकर कल्पना सोरेन तक ये कहा जाता है कि सीता सोरेन हमारी भाभी समान है, हमारी भाभी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं।
आज भी हमें कोई भी गिला नहीं है कि वो हमसे दूर चली गई हैं, बल्कि हमें मालूम है कि पार्टी बदली है, लेकिन अभी भी जो मन है, जो दिल है और जो रिश्ता है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ये कहते हैं कि हमने भाभी के लिए दरवाजे खोल कर रखे हैं, कभी भी दरवाजे बंद नहीं किए। अब यहाँ पर चचेरी बहन रेखा सोरेन का जो बयान सामने आ जाता है, ये भी यही बताता है कि सब तैयार है, सिर्फ सीता सोरेन की हाँ की बारी है। और सीता सोरेन इशारा दे भी रही है कि एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की तारीफों के पुल बांधना कि राज्य में जेएम की सरकार अच्छी चल रही है, जेएम की, इसके साथ साथ हेमंत सोरेन की तारीफ करना, मैया सम्मान योजना की तारीफ करना, शिबू सोरेन के जन्मदिन के मौके पर उनके आवास पर ही पहुंच जाना और एक कार्यक्रम में पूरे परिवार के साथ अपनी बेटियों के साथ पहुंच जाना। तो ये बताता है कि बीजेपी में अब उनका मन नहीं लग रहा है। और यही बात बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा कि सीता सोरेन का मन अब बीजेपी में नहीं लग रहा है, बीजेपी से उब गई है सीता सोरेन। और जिसका सबसे बड़ा कारण नजर आता है कि लोकसभा चुनाव में भी वो हारी, विधानसभा चुनाव में जीती जिताई सीट जामताड़ा से भी वो हारी, और सीता सोरेन का अपमान लगातार बीजेपी में इसलिए हो रहा है क्योंकि सीता सोरेन के साथ कई बार अत्याचार हुआ, लेकिन समर्थन में बीजेपी का कोई नेता जिस नहीं तरीके से माना ये जा रहा है कि सीता सोरेन की वापसी पर फैसला हो चुका है, जल्द ही वो ऐलान करती हुई नजर आएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो उपचुनाव लड़ेंगी, क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है पार्टी में मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि सीएम पद के लिए ही उन्होंने बगावत किया था। देखिए, बिल्कुल उपचुनाव की स्थिति तो आप सोचिए कि 6 महीने के अंदर कोई सीट खाली करवा के उपचुनाव कराना ही होता है, ये एक चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार होता है। तो इस आधार पर देखें तो हेमंत सोरेन अभी भी महिला बाल विकास मंत्रालय अपने पास रखे हुए हैं। इसके साथ गृह विभाग की बात करें और बड़े बड़े विभाग की बात करें तो वो भी हेमंत सोरेन के पास ही है। और ऐसे में महिला बाल विकास मंत्रालय को लेकर हेमंत सोरेन ने खुद ये कहा था कि हम इस मंत्रालय के लिए एक ऐसा बड़ा महिला चेहरा देख रहे हैं जो इस मंत्रालय को संभाल सके, क्योंकि मैया सम्मान योजना के जरिए ही झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आई और हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था धनराशि को लेकर वो भी पूरा किया। और आज ये स्थिति है कि हेमंत सोरेन महिला सम्मान की बात करें तो इसी के आधार पर सत्ता में तो है और मैया सम्मान योजना के तहत महिला बाल विकास मंत्रालय को अपने पास रखे हुए हैं। लेकिन सीता सोरेन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करती हैं तो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगी और ना ही राजनीति से उनकी दूरियां बढ़ जाएंगी, बल्कि मजबूत और ज्यादा हो जाएंगी। देखिए, बीजेपी में क्या मिल रहा है, एक ना तो विधायक रही हैं, विधानसभा में भी अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगी, ना ही वो किसी बड़े पद पर हैं, ना ही बीजेपी उनको लेकर उनके समर्थन में बोल रही है। वही बीजेपी का एक कार्यक्रम होता है, इसमें भी सीता सोरेन शिरकत नहीं करती हैं। तो दूरियां दोनों तरफ से हो रही हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाएंगी तो पहले महिला बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा भी दिया जा सकता है, मंत्री बनाई जा सकती हैं, उपचुनाव कराया जा सकता है, उपचुनाव उनकी ही सीट जामताड़ा से ही करवाया जा सकता है। और ये जीती जिताई सीट है हेमंत सोरेन सरकार की, यहाँ से खुद 3 बार सीता सोरेन ने चुनाव विधानसभा का जीता, इस बार वो हारी थी क्योंकि बीजेपी के साथ थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा से फिर उपचुनाव लड़ेंगी तो खास तौर पर वो चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो भविष्य है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, बीजेपी में एक विपक्ष की भूमिका के आधार पर तो वो लुप्त होती हुई नजर आ रही है। चंपई सोरेन तो मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंच गए थे, बीजेपी में जाने के बाद मुख्यमंत्री तो छोड़िए नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता, तो सीता सोरेन का क्या हाल होगा वो आप बखूबी जानते हैं। जाहिर सी बात है, दर्शकों सवाल उठ रहे हैं कि सीता सोरेन का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, चंपई सोरेन का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि चंपई सोरेन तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं जेएमएम के कह सकते हैं नेतृत्व में, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में वो गए हैं तो फिर नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया। बाबूलाल मरांडी के रहते हुए क्या चंपई सोरेन को आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं सीता सोरेन को लेकर के जिस तरीके से अभी लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि उनका कहीं ना कहीं जेएमएम में वापसी होना तय है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका हेमंत सोरेन के प्रति रुख है, ये दर्शा रहा है कि अब परिवार के बीच सहमति बन गई है, परिवार के बीच सब कुछ ठीक है। जल्द ही इसका ऐलान होगा कि कब कहीं ना कहीं सीता सोरेन जेएमएम का दामन थामती हुई नजर आएंगी, कब वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने